हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच किया है और साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर से भी अब किसानों का जो काफिला है वो आगे बढ़ चुका है और सिंघू टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और यहां जिस तरीके से आगे बढ़े हैं किसान उसको लेकर के समय से पहले, क्योंकि पहले ही निश्चित किया जा चुका था, समय सीमा को लेकर के पहले से ही जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से और टीकरी बॉर्डर से किसानों का जो जत्था है वो आगे निकल चुका है, उनका जो काफिला है वो अब बढ़ चुका है और सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग जो की गई थी उनको तोड़ दिया गया। दरअसल समय निर्धारित था, लेकिन उस तय समय से पहले ही ट्रैक्टर परेड वहां पर शुरू कर दी गई, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और किसान आगे बढ़ते हुए नजर आए। और हालांकि इसको लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं और पहले से ही अलग अलग जगहों पर और भी नाकेबंदी इस दौरान की गई थी। और सिंघू टीकरी बॉर्डर पर जैसा कि लगातार जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो किसान हैं वो अब अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली कूच किया है और लगातार किसान अब आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और यहां आपको बता दें कि जैसा कि अब इससे पहले तक पुलिस के साथ जो बैठकें हुई उसमें सहमति जो बनी थी और पुलिस के द्वारा जो अनुमति दी गई थी वो निश्चित रूट पर दी गई थी, तय रूट पर दी गई थी। सिंघू बॉर्डर से एक जो ट्रैक्टर मार्च है वो निकलना था, दूसरा टीकरी बॉर्डर से और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर से ये मार्च निकलना था और बाकायदा इसको लेकर के समय जो निर्धारित था तय किया गया था, लेकिन उस तय समय से पहले ही किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया। टीकरी बॉर्डर से किसानों का जो काफिला है वो आगे निकल चुका है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि टीकरी बॉर्डर से और सिंघू बॉर्डर से जो किसानों का काफिला है वो आगे बढ़ चुका है। बैरिकेडिंग जो उस दौरान की गई थी उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया था, क्योंकि एक समय जब ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये बैरिकेडिंग की गई थी और इस बैरिकेडिंग को किसानों के द्वारा हटा दिया गया। और सिंघू बॉर्डर से लेकर के टीकरी बॉर्डर तक की हम दोनों बॉर्डर की यहां पर बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग जो की गई थी उनको हटा दिया गया किसानों के द्वारा और एक बड़ी संख्या में यहां पर किसान नजर आए हैं। ये देखिए आप किसान संगठन और किसान यूनियन के जो झंडा है वो उनके हाथों में है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा भी है और बैरिकेडिंग्स को हटा दिया गया है। बैरिकेडिंग्स दरअसल वहां पर की गई थी और एक तय सीमा तक जो है अब ये जो ट्रैक्टर मार्च है उसको करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर जो बैरिकेडिंग्स दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद और भी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि विंग कमांडर हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका कार्यक्रम में हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले मैं जरा राजा से अभी की स्थिति जान लेता हूं। राजा, सबसे पहले जरा ये जानकारी दीजिए हमारे सभी दर्शकों को, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हलचल क्या है? ये कहा जा रहा है कि किसानों का जो काफिला है वो अब बैरिकेडिंग्स तोड़ करके आगे बढ़ चुका है। और जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुबह जिस तरीके से जो घटनाएं देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं अब शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसान अपने ट्रैक्टर मार्च को निकाल रहे हैं। 20 किलोमीटर यानी कि सिंधु बॉर्डर से 20 किलोमीटर आगे किसान बढ़ चुके हैं। दिल्ली में हम इस वक्त खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा शांतिपूर्ण तरीके से अब साफ तौर पर यह ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह घटना देखने को मिली थी और तनाव की स्थिति जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम जो किसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली कूच कर रहे थे, उसको लेकर जो बड़े नेता है वो सामने आए और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। साफ तौर
तौर पर उसके बाद से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस मार्च को किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जगह जगह अन्नदाताओं का, जो दिल्ली के जो निवासी हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आज दो जगह परेड देखने को मिल रही है। एक देश के राजपथ पर जो देश के जवान कहीं ना कहीं परेड दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर से लेकर दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली की बात करें रिंग रोड होते हुए ये कहीं ना कहीं दोबारा सिंधु बॉर्डर आएंगे। यहाँ पर भी किस तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ये जो लोग हैं साफ तौर पर किसानों की परेड देख रहे हैं। अलग अलग झांकियां किसानों ने बना रखी है, उन झांकियों को यहाँ पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली की हैं, और ऐसे में दोनों तरफ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च का, ट्रैक्टर परेड का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, ये ट्रैक्टर परेड तय समय से पहले शुरू कर दी गई, इसको लेकर के आप कुछ जो टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर है वहां पर कुछ ये भी जानकारी मिल रही थी कि तनातनी की वहां पर स्थिति बन गई थी? बिल्कुल सुमन, मैं आपको बता दूं सुबह यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल था। जिस तरीके से जो तय समय था कि 12 बजे के बाद ही जो किसान है वो दिल्ली में एंटर करेंगे, तो ऐसे में तमाम जो किसान नेता हैं और किसान संगठन के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली पुलिस ने हमें कोई परमिशन नहीं दी, परमिशन हमने छीनी है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हम नहीं चलेंगे। कई युवाओं से बात की, उन्होंने कहा कि हम रिंग रोड जाएंगे। मैं अपनी दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, थोड़ी ही दूरी पर यानी कि 3 किलोमीटर सुमन यहाँ से रिंग रोड है, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। तमाम जो बैरिकेड्स है, जेसीबी मशीन को मंगा रखा है कि कोई सुरक्षा में चेंज ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। रिंग रोड पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, रिंग रोड को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से जो माहौल सुबह से देखने को मिल रहा था उसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में अब दिल्ली। वापस आता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर जमकर बवाल हो रहा है, ये स्पीच जानकारी मिल रही है। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर बवाल हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़ करके दिल्ली में किसान घुस चुके हैं और नोएडा मोड़ पर पुलिस और किसानों में झड़प भी देखी गई है। तो लगातार पुलिस और किसान आमने सामने हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके हैं किसान और बैरिकेडिंग्स जो की गई थी पुलिस के द्वारा, उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरीके से, देखिए हाथों में तलवारें हैं और वो सीधे सीधे यहां पर पहुंचे हैं और हाथों में तलवार लहराते हुए आगे बढ़े हैं। हालांकि कुछ लोग उनको पीछे कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिसकर्मी हैं जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं, बैरिकेडिंग्स भी हैं। लेकिन कुछ लोग अभी किसानों के इस आंदोलन में ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्होंने हाथों में तलवार ली हुई है और वो आगे बढ़े हैं। तो ये लगातार हम आपको जैसा कि जानकारी भी दे रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि हाथों में तलवारें हैं और किसानों के इस आंदोलन के दौरान जब आज ट्रैक्टर मार्च जब ये कर रहे हैं तो साथ ही साथ इन सभी चीजों को लेकर के ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये लगातार हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ये समझ में आ रहा है कि ट्रैक्टर मार्च जिस तरीके से चल रहा है उसको लेकर के लगातार हम आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। लेकिन वहीं आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस को लेकर के जो हमने तैयारियां देखी, जिस तरीके की झांकियां देखने को मिली, प्रफुल्ल जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आज की ये जो हमारी राजपथ पर परेड रही है, कई मायनों में अलग रही है, कुछ चीजों में बदलाव हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत हद तक यहां पर हिदायतें थी, बहुत हद तक यहां पर सीमित किया गया। दर्शक दीर्घा में जो लोग खचाखच भरे रहते थे वो इस दौरान कम रहे। राफेल की एंट्री हुई है और कई और चीजें हैं, किस मायने में आप देख रहे हैं? देखिए, परेड पहले से कम हो गई है, मतलब टाइम में कम हुई है और क्वांटिटी में भी कम हुई है। कई झांकियां, कई फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन कम इसलिए की गई है कि स्थिति अभी ऐसी है, कोविड के बाद की स्थिति है और एडमिनिस्ट्रेशन पे और भी बड़े दबाव हैं, पर बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है। सारा का सारा जो उन्होंने एक किस्म से इस कम समय में दिखाया, ये अपने आप में एक नया सबक है
कि परेड को बेशक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इस तरीके से दिखाया गया है, और सब बात एग्जैक्टली वही थी, मतलब रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का अपना नमन करना शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल पे, और उधर से प्रेसिडेंट का आना, राष्ट्रपति का आगमन प्रधानमंत्री करते हैं, रिसीव करते हैं। इस समय इस साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, पर हमारे साथ में गेस्ट कॉलम थे मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑफ इंटर सर्विसेज बांग्लादेश फोर्सेस का, उनका बैंड था, वो उन्होंने भाग लिया और उन्होंने ये कबूला, एक किस्म से आश्वासन दिया कि वो भारतीय सेना का के आभारी हैं कि उन्होंने इतनी शहीदी दी इन 71 में जिससे बांग्लादेश की स्थापना हुई, बांग्लादेश पैदा हुआ। और उसके बाद में सारी के सारे जो कार्यक्रम थे बिल्कुल वैसे ही थे, उसी ऑर्डर में थे, और बहुत थोड़े से चेंजेस इधर उधर शायद थे, पर झांकियां कम थी। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का वही रिप्रेजेंटेशन था, एमसीसी का वैसे ही था, आर्मी का, मार्चिंग कॉलम्स का, और जो कि कई शहीदों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी था। कर्नल साहब का जो हमारे शहीद हुए थे गलवान में, उनके लिए भी महावीर चक्र ऐलान किया गया। और साथ में ये दिखा गया फ्लाई पास्ट थी जो मेन थी, उसमें भी नई एंट्रीज थी दिखाई गई। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का तो पहले से आ चुका है, पर रफाइल पहली बार टेक ऑफ ने भाग लिया, और एंड रफाइल नहीं किया, वर्टिकल चार्ली करके दिखाया। वर्टिकल चार्ली यानी कि आसमान की तरफ वर्टिकल उठता हुआ और अपने एक्सिस के ऊपर घूमता हुआ, वो जो उसने प्रदर्शन दिया बहुत ही एक सराहनीय था। और इस समय इस तरीके से ये देखा गया कि हमारी फौज, हमारी पैरामिलिट्री, हमारे जितने लोग हैं, उनका आश्वास, उनका देश के प्रति वही लगाव है, वही झुकाव है। हालांकि इस समय राजनीतिक दृश्य आप भी देख रहे थे, साथ में जो देख रहे हैं वो भी हो रहा है। मैं इस बात को इतना ही कहूंगा कि जो देश का बेटा होता है उसको अपनी मातृभूमि की असलियत पता होती है, उसको पता होता है कि हमें कितनी कुर्बानी देनी है। कई लोगों को इसका अभाव हो या ना हो, पर फौज को इसका बिल्कुल उनके मन में बिल्कुल वो ठान लेते हैं कि अपने देश के प्रति उनका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी सारी उसके नीचे आती है। बख्शी साहब, इस बार हमने ये भी देख लिया कि बहुत कम सीमित चीजों के अंदर और बहुत कम लोगों को लेकर के भी, क्योंकि दर्शक दीर्घा में जहां इतनी बड़ी भीड़ होती थी, लोग देखने के लिए आते थे, बच्चों की उपस्थिति भी होती थी, मौजूदगी होती थी, वो सब चीजें इस बार थोड़ी प्रभावित रही हैं। लेकिन इस सब को बड़े ही खूबसूरती से संपन्न करना, ये इस बार हमने देख लिया। मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तो 20 साल कमेंट्री करी है राजपथ पर, मुझे एग्जैक्ट पता है। मैं रिपब्लिक डे कमेंट्री लिख चुका हूं साउथ ब्लॉक में, मुझे एग्जैक्टली पता है कि सारा का सारा कम क्वांटिटी में था, पर बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो नहीं थी। झांकियां थोड़ी कम हो गई होंगी, मैं मानता हूं, मार्चिंग कॉलम्स कम हो गए, ये भी मैं मानता हूं, पर और भी प्रदर्शन किया जा सकता था। एक समय था ये 3.5-4 घंटे की परेड होती थी जब हम बच्चे थे, उस समय बहुत बड़ी होती थी, पर धीरे धीरे इसका थोड़ा सा कमी लाते गए। समय का अभाव रहता है, लाइफ पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए। पर परेड शानदार थी और बहुत अच्छी तरह बिल्कुल, और ये भारत की ताकत को भी दर्शाती है, और इसीलिए राफेल की एंट्री के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव भी इसमें माना जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया बख्शी साहब, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया, और यहां हमने भारत की इस ताकत को दिखाने की आपके सामने कोशिश भी की है। और आज की जब राजपथ पर परेड हुई तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रही, कुछ हद तक बदलाव भी हुए, लेकिन उन सब बदलावों के बाद जिस तरीके से शौर्य, ताकत और हमारी जो संस्कृति की झलक है, वो हमने आज की इस राजपथ पर हुई परेड के जरिए देखी है। लेकिन साथ ही साथ हम लगातार आपको किसानों के इस आंदोलन को लेकर के, जहां एक तरफ राजपथ पर ये जिस तरीके से यहां पर राजपथ पर हमारे जो परेड हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की दूसरी जगहों पर
दिल्ली के बॉर्डर पर जो ट्रैक्टर परेड अब शुरू हो चुकी है, उसको लेकर के भी लगातार हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से चीजें हो रही हैं, और जैसा कि तय समय की एक अनुमति किसानों को ट्रैक्टर परेड को लेकर के दी गई थी, उस दौरान यहां तय समय से पहले जब ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी गई तो दिल्ली बॉर्डर पर इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ करके किसान दिल्ली के अंदर घुस गए और नोएडा मोड़ पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई है। हालांकि इसको लेकर इससे पहले तक अंदेशा जताया जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी इस दौरान छोड़े गए हैं। हालांकि इसको लेकर के एक सवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस के ऊपर हमें भरोसा है और पुलिस पूरी तरीके से व्यवस्था को बनाए रखेगी, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया जाएगा। ट्रैक्टर परेड एक तरफ हो सकेगी और पुलिस पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए रखेगी। और लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां टकराव की स्थिति बनी। ये उसी जगह की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों की तरफ से कुछ लोग ऐसे शामिल थे जो कि हाथों में तलवार लिए आगे बढ़ते हैं और लहराते हुए नजर आते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें। दूसरी तरफ पुलिस भी है, कुछ लोग उन किसानों को, उन लोगों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, हालांकि ये पहले से ही निर्देशित किया गया था। कुछ ऐसी 37 शर्तें रखी गई थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने इस ट्रैक्टर मार्च के दौरान ये कहा था कि आपको इन नियमों का, इन शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें आप किसी भी तरह ऐसा कोई वेपन लाने की साफ मनाही थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये तलवार जो लेकर के कुछ लोग इसमें घुसे, क्या वाकई में, क्योंकि ये कह दिया जाता है कि ये किसान नहीं है, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान ये ट्रैक्टर परेड जब की जा रही है तो ऐसे में यहां कुछ लोगों के हाथों के अंदर, हाथों में तलवार अगर नजर आ रही है, वो लहराते हुए इस तरीके से तस्वीरों में कैद हुए हैं। और पुलिस के ऊपर जिस तरीके से वो पीछे भागते हैं, उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं, तो ये अपने आप में कई चीजें हैं। हालांकि तस्वीरों में कैद हो चुकी हैं। तो ये लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से दोनों तरफ से तस्वीरें लगातार साझा हो रही हैं। पुलिस की तरफ से यहां पर कोशिशें हालांकि किसानों को समझाने की हुई हैं, लेकिन बैरिकेडिंग इस दौरान की गई थी। उस बैरिकेडिंग को आगे बढ़ करके किसान जाना चाहते थे, लेकिन बैरिकेडिंग्स को लेकर के पुलिस की तरफ से पहले से ही निर्देशित किया जा चुका है। उनको पहले से ही ऊपर आदेश मिले हुए हैं और इसीलिए उस बैरिकेडिंग को किया गया था। हालांकि किसानों के द्वारा उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ा जा चुका है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। राजा, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अभी और जानकारी मिल रही है? बता दूं कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं और तनाव का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से जो बॉर्डर है वहां पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज पुलिस ने किया, आंसू गैस के गोले किए, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं जो दिल्ली का जो करनाल जो हाईवे है, बाईपास रोड है, यहाँ पर भी तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान समझने को तैयार नहीं है, वो अब कहीं ना कहीं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि हम हर हाल में रिंग रोड जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस रिंग रोड पर किसानों से किस तरीके से किसानों को समझाती है, बुझलाती है, क्योंकि रिंग रोड पर पूरी फोर्सेस तैनात कर दी है। और ऐसे में राजपथ का बैक साइड जो रिंग रोड का है वहां पर पहुंचने की किसान जिद कर रहे हैं। और पहले से सुबह लगातार जितनी भी मीटिंग हुई है, किसानों ने मांग की है कि हम रिंग रोड पर जाएंगे और हमें भी फ्लैग, हमें भी झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो देखना है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी है जब ट्रैक्टर परेड को लेकर के पहले से निर्धारित रूट थे और समय भी निर्धारित किया गया था, लेकिन उस सब के बावजूद अब आखिर ये आमने सामने टकराव की स्थिति क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सुबह मैं आपको बता दूं, सुबह से ही जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने 12 बजे की परमिशन दी थी, पर 8 बजे ही किसान सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड्स को तोड़कर पुलिस को हटाकर वहां से निकल गए। और इसमें सुबह से ही माहौल यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म है। लगातार हमने किसानों से भी बात की। हालांकि जो राजा, मैं आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पलवल बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़ करके किसान आगे बढ़ गए हैं। हालांकि इससे पहले तक उनको परमिशन नहीं मिली थी और इसीलिए ही उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान आगे निकले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पलवल बॉर्डर पर जिस तरीके से पहले भी मांग की जा रही थी कि यहां से भी जो किसान हैं उनको ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देखिए भारी संख्या में
पुलिस बल यहां पर मौजूद है, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि उनको आगे बढ़ना है और इसीलिए फरीदाबाद पलवल बॉर्डर पर ये जमकर हंगामा हुआ। और अब एक तरफ किसान नजर आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। ये देखिए, आप ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस बल भी है। पुलिस लगातार जो है बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब किसान आगे बढ़ चुके हैं। दूसरे जो रास्ते हैं उनको इख्तियार करते हुए आगे किसानों का जो जत्था है वो आगे बढ़ चुका है। और पलवल बॉर्डर पर अब ये जो स्थिति है वो फिलहाल बनी हुई है। क्या अभी तक जानकारी है वो जरा आपके साथ साझा कर लेते हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, क्या अभी जानकारी है? बॉर्डर पर हंगामा अभी भी है, किसानों को आगे बढ़ने दिया गया है? जी बिल्कुल शुभेंदु, अभी कुछ देर पहले का ही मामला है। अभी तक फरीदाबाद शांत चल रहा था, लेकिन जैसे ही किसानों ने सीकरी बॉर्डर के पास फरीदाबाद और पलवल के बॉर्डर से फरीदाबाद की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, वहां पर पलवल पुलिस का भी नाका लगा हुआ है, फरीदाबाद पुलिस का भी नाका लगा हुआ है और लगभग 50 से ज्यादा ट्रक वहां पर पुलिस ने खड़े किए हुए हैं, जिनमें पत्थर भरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, जिसकी वजह से कि ये ट्रैक्टर रैली आगे ना बढ़ पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं शुभेंदु, कुछ देर पहले ही अचानक किसानों ने फरीदाबाद में एंटर करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया और किसानों की तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जिसके चलते वहां पे एकदम भगदड़ सी मच गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं शुभेंदु, कल पुलिस कमिश्नर से हमारी अनौपचारिक बात हो रही थी। उनका साफ तौर से कहना था कि हम किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फरीदाबाद में 3500 पुलिस बल तैनात किया गया है। बावजूद इसके जो अभी की जो स्थिति है वो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही है और यहाँ पर भारी हंगामा होने के आसार हैं। जी शुभेंदु। लेकिन संजय, अभी तक इसको लेकर के क्या जानकारी है? क्योंकि आगे किसान बढ़ना चाहते हैं, अनुमति उनको दी नहीं गई थी। हालांकि मांग कर रहे थे पलवल के भी किसान कि वो भी इस ट्रैक्टर परेड के अंदर शामिल होना चाहते हैं, यहां से वो ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। जी बिल्कुल, कल 13 किसान यूनियन के नेता, पुलिस कमिश्नर, डीसी फरीदाबाद, डीसी पलवल, एसपी पलवल और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे उन लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग असफल हो गई क्योंकि किसान लगातार इस मांग पर अड़े हुए थे कि अगर हमें फरीदाबाद की सीमा में प्रवेश करने दिया जाता है तो हम मथुरा रोड से हम अंदर जाना चाहेंगे। इसके अलावा पुलिस का जो प्रस्ताव था वो ये था कि दिल्ली में अभी तक पुलिस इनको घुसने की। ठीक है संजय, बिल्कुल ये अहम जानकारी लगातार हम अपने सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और वापस लौटूंगा मैं और तमाम दूसरी जानकारियों के लिए भी। लेकिन इस बीच हमारे साथ किसान नेता प्रदीप कुंडू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। कई जगहों पर हमने देखा, सिंगू टीकरी बॉर्डर और साथ ही साथ पलवल बॉर्डर पर भी कुछ अब ऐसी ही जानकारी देखने को मिल रही है जहां पर हंगामा हुआ है, बैरिकेडिंग्स तोड़ दी गई हैं, निर्धारित रूट थे, समय तय था, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ किस लिए, आखिर क्यों? ये देखो, इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है आंदोलन को। पुलिस के द्वारा जो है परमिशन देने के बाद भी गवर्नमेंट के इशारे पे इसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जब परमिशन दे दी थी तो किसानों को रोका क्यों जा रहा है? रोकना नहीं चाहिए किसानों को। किसान जो प्रदीप कुंडू जी, प्रदीप कुंडू, तय तय रूट पर, जिन रूट पर आपको अनुमति मिली है, आप उसी रूट पर तो जाएंगे ना, उसी रूट पर तो आप ट्रैक्टर परेड करेंगे। जहां पर अनुमति नहीं दी गई है वहां पर अगर बैरिकेडिंग की गई है तो आप उनको तोड़ रहे हैं। देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसको आंदोलन को जो है चला रहे हैं और परेड जो है शांतिपूर्ण। अभी मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। काफी शांति प्रिय ढंग है यहाँ पे और शांति प्रिय ढंग से जो है गाड़ियां भी हैं और काफी जो है लाखों की तादाद में जो है ट्रैक्टर भी हैं और काफी शांति प्रिय ढंग से जो है ये मैं प्रदीप जी एक सवाल और करना चाहता हूं इस दौरान। हालांकि इससे पहले तक जब बातचीत चल रही थी पुलिस के साथ तो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आंदोलन बहुत बड़ा है, ट्रैक्टर परेड बहुत लंबी होनी है, तो अगर इसमें कोई भी गलत तत्व अगर आ जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को जो है इस ऊपर ध्यान देना चाहिए। किसान जब शांति प्रिय ढंग से जो है परेड चला रहे हैं तो उनको परेड करने की जो है अनुमति इन्होंने दी है और परेड जो है शांति प्रिय ढंग से जो है किसान कर रहे हैं और इनको कर देनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल अब अलग अलग जो बॉर्डर हैं वहां से सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसको लगातार हम आपके साथ साझा करें।
फरीदाबाद पलवल बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ है और लगातार इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है। बैरिकेडिंग तोड़ करके किसान आगे बढ़े हैं। दरअसल इस रूट पर अब किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे पहले भी पुलिस के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें यह साफ किया जा चुका था, लेकिन फिलहाल सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान आगे निकल चुके हैं। फरीदाबाद पलवल बॉर्डर पर इसको लेकर के जमकर हंगामा हुआ है, क्योंकि किसानों ने बैरिकेडिंग्स तोड़ी और उसके बाद वो आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है, हल्का लाठीचार्ज वहां पर किया गया और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान निकले हुए हैं। किसानों की तरफ से लगातार अपनी बातों को रखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर परेड में पलवल के किसान भी शामिल हो सकें और इसीलिए जो बैरिकेडिंग्स है उनको तोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से इसको लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई थी और बैरिकेडिंग्स वहां पर की गई थी, लेकिन उन बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया और इसीलिए पुलिस और किसान के बीच में टकराव देखने को भी मिला। उससे पहले तक हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और ये लगातार आपको तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में आप देखिए, जहां तक भी नजर जाएंगे आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसान पूरी तरीके से इस ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब ट्रैक्टर परेड को लेकर के अनुमति इससे पहले तक पुलिस के द्वारा जब नहीं दी गई थी, उसके बाद आज किसान ट्रैक्टर परेड करने के लिए आगे बढ़ गए और बैरिकेडिंग इस दौरान तोड़ दी गई। हालांकि पुलिस के द्वारा आप इस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया। उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक्टर काफी ज्यादा संख्या में हैं और बार बार इसीलिए कहा जा रहा था कि ये आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहा है, एक बड़े स्तर पर यह पूरा आंदोलन चल रहा है और ऐसे में पूरी तरीके से यहां पर किसान संगठन नेताओं को बहुत बारीकी से इस पूरे आंदोलन को मॉनिटर करने की जरूरत है। और जब इतने व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है तो कहीं भी, क्योंकि इससे पहले तक भी देखा था हमने कि आप एक संदिग्ध की वहां उपस्थिति नजर आई थी धरना स्थल पर और उसके बाद उसका जो बयान आया, हालांकि उसके बाद उसने अपने बयान से मुकर गया, पलट गया वो अपने बयान से। तो उस सब के बाद से लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि कहीं अगर कोई भी शख्स इस आंदोलन के अंदर आप किसी भी तरीके से गलत काम करना चाहता है तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं नजर बनानी होगी। और ये आप लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान जब आगे बढ़ना चाह रहे थे, बैरिकेडिंग इस दौरान तोड़ दी गई तो पुलिस वहां पर मौजूद रही। पुलिस ने हालांकि लाठीचार्ज किया है, किसानों को पीछे करने की जरूर यहां पर कोशिश की है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या यहां पर किसानों की नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही आह्वान किया जा रहा था और अलग अलग गांवों से जाकर के अब लगातार किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये अपील की गई थी कि इस ट्रैक्टर परेड को सफल बनाने के लिए आप जो अपने घर से, अपने गांव से ट्रैक्टरों पर सवार होकर के किसान आगे आए और इसीलिए एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी कि ट्रैक्टर लेकर के सभी आप पहुंच चुके हैं और एक जो किसानों का जत्था है वो जो फरीदाबाद पलवल जो बॉर्डर है उसको बैरिकेडिंग जो वहां पर की गई थी उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ा है। पुलिस ने किसानों पर हालांकि लाठीचार्ज भी किया है, उसकी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो सख्ती की गई, क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप किसान भी देख सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आया है। हंगामा यहाँ पर जमकर हुआ क्योंकि एक तरफ किसान संगठन नेता, किसानों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे और किन रूट पर पुलिस के द्वारा अनुमति दी गई थी ट्रैक्टर मार्च के लिए। जो लगातार इससे पहले तक बातचीत चल रही थी उसमें किसानों को, किसान नेताओं को बाकायदा लिखित तौर पर उनसे अब ये आश्वस्त भी करवाया गया था कि जो तय रूट हैं उन्हीं पर ही ये ट्रैक्टर परेड की जाएगी और साथ ही साथ इसमें कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया था और उन शर्तों के तहत जैसा झंडे को लेकर के भी कहा गया था कि सबसे ऊंचा अगर ट्रैक्टर पर अगर कोई भी झंडा लगाता है, तिरंगा लगाता है, राष्ट्रीय ध्वज लगाता है तो उसमें सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए और उसके नीचे जो उनके पार्टी का झंडा होगा या उनके संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा होगा। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का, फरीदाबाद से ही खबर, जहां सीकरी बॉर्डर पर
भारी बवाल इस वक्त हो रहा है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई किसानों के सिर फूटे हैं, कई किसानों को चोटें आई हैं। सीकरी बॉर्डर पर यहां जमकर हंगामा हुआ है, भारी बवाल हुआ है। पुलिस ने, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर परेड लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है और कई किसानों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। और ये दरअसल किसान जो है आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया और पुलिस के द्वारा सख्ती की गई है। फरीदाबाद के सीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरी तरीके से बवाल हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहां मुस्तैद था और पहले से ही एहतियात के तौर पर एक अच्छी खासी संख्या में वहां पर पुलिस बल को मौजूद किया गया था, तैयार किया गया था, तैनात किया गया था। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे कि ट्रैक्टर जो है किसान लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत ही लाठीचार्ज कर दिया जाता है, किसानों को रोका जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब किसान आगे बढ़ते हैं तो उनको रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये लाठीचार्ज कर रही है पुलिस और किसानों को रोक रही है। और इस दौरान कई किसान घायल भी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, कई किसानों के सिर पर चोट आई है। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, देखिए ट्रैक्टर लेकर के किसान आगे बढ़ रहे हैं और पीछे देखिए ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं किसानों के द्वारा जो लाठीचार्ज है वो किया गया है। आखिर में किसान जो है अब ट्रैक्टर से उतरने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे कुछ और ट्रैक्टर भी थे जो कि उस जगह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कई किसानों को चोटें भी आई हैं। हालांकि ये अब देखिए शुरुआत से देखिए, ये अब पुलिस बल यहां पर मौजूद है, लेकिन ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, किसानों को मना किया जा रहा है, लेकिन किसान लगातार, ये देखिए आगे पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो इस ट्रैक्टर को लेकर के आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और वहीं इस दौरान देखिए ये इसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया है, ये किसानों के साथ हाथापाई भी हुई है, पुलिस और किसान आमने सामने नजर आए हैं और उसके बाद ये लाठीचार्ज किया गया। ये हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। सीकरी बॉर्डर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले तक हमने आपको बाकी इलाकों में क्या इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, क्या इस वक्त हलचल है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद के सीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया है। किसान जो कि आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको रोका गया है। लाठीचार्ज के दौरान कई किसानों को चोटें भी आई हैं, कई किसानों के सिर पर चोटें आई हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, पूरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर देखिए कि ये आप शुरुआत में किसानों को रोका जा रहा है। ये देखिए पुलिस जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो किसानों को रोक रहे हैं, लेकिन आप लगातार ट्रैक्टर पर सवार जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ये लाठीचार्ज कर दिया जाता है। और ये देखिए एक और किसान यहाँ पर नीचे उतर जाता है, उसके साथ मार पिटाई भी की जा रही है। लेकिन ये देखिए उसके पीछे भी तस्वीरें हैं, दूसरे जो ट्रैक्टर जो आ रहे थे, ये 3 ट्रैक्टर यहाँ पर तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान लाठीचार्ज किया गया। पीछे आप देख सकते हैं जो तीसरा ट्रैक्टर जो सबसे पीछे है, उसमें किसी भी तरीके से रूफ नहीं था उस ट्रैक्टर का, तो सीधे सीधे जो लाठीचार्ज जब किया गया और वहां पर उस किसान को चोटें आई हैं, वो नीचे उतर गया। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर दरअसल बैरिकेडिंग की गई है, ट्रक्स को लगाया गया है और ट्रकों को लगा करके दरअसल ये कोशिश पुलिस की तरफ से ये जरूर की जा रही थी कि आगे किसी भी तरीके से किसानों को ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि इस रूट पर किसान को ट्रैक्टर परेड के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और ये इसीलिए ट्रक और दूसरी गाड़ियां जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया था। तो सीकरी बॉर्डर पर भारी बवाल और उस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लाठीचार्ज के दौरान कई किसानों को चोटें आई हैं, कई किसानों के सिर पर दरअसल चोट आई है। और क्या अभी तक इस वक्त स्थितियां चल रही हैं, क्या इस वक्त बॉर्डर पर क्या अभी तक हाल बने हुए हैं, वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी है सीकरी बॉर्डर पर पुलिस और जो किसान थे जो आगे बढ़ना चाह रहे थे वो उनके बीच में झड़प हुई है, लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया। लगातार हम अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल शुभेंदु, अभी कुछ देर पहले ही जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा था वो एकदम हंगामे की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ के पलवल जिले से फरीदाबाद में जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश की, पुलिस ने हल्का बल पहले समझाया, फिर उसके बाद हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन दूसरी तरफ से जैसे ही पत्थरबाजी होने लगी तुरंत हरियाणा पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद कुछ किसानों में तितर बितर हो गई, लेकिन बाद में किसान दोबारा इकट्ठा होकर फरीदाबाद की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुभेंदु, लेकिन अब क्या किया जा रहा है? क्या उनको समझाया जा रहा है? किसान क्या बैरिकेडिंग तोड़ करके जो अंदर घुसना चाह रहे थे, क्या वो रास्ता अब क्लियर हो चुका है, वो आगे बढ़ रहे हैं या रोक दिया है पुलिस ने उनको? जी बिल्कुल, अभी की जो स्थिति है, किसान लगातार दोबारा, पहले तो एक बार खेतों की तरफ भाग गए थे, लेकिन अब किसान दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब पुलिस के कुछ जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि दिल्ली प्रवेश की आपको अनुमति नहीं है, इसलिए फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली घुसने की कोशिश ना करें। अगर आपको दिल्ली में जाना है तो पेरीफेरल हाईवे और ईस्टर्न पैरल हाईवे से वहां पे प्रवेश करना होगा। लेकिन संजय, इस दौरान क्योंकि कई किसान संगठन नेताओं और हर एक बॉर्डर पर एक प्रमुख जो किसान संगठन नेता होता है, क्या उससे अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है? क्यों आखिर अगर इस रूट को अनुमति नहीं दी गई है ट्रैक्टर परेड के लिए, तो यहां पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह किसानों के जो बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत की बात करें या फिर जो टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे जो जमे हुए हैं, उन्होंने लगातार अपील की थी कि किसान हंगामा ना करें। लेकिन पलवल के किसानों की अगर आज हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं, आज जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले बिल्कुल उलट है, क्योंकि फरीदाबाद अब तक पूरी तरह शांत था। पुलिस कमिश्नर ने कल बताया था कि 3500 पुलिसकर्मी हमने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगाए हुए हैं। बावजूद इसके आज किसानों ने जिस तरीके से फरीदाबाद की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़े, अवरोधक हटाए, वो स्थिति लगातार हरियाणा पुलिस को नागवार गुजरी, जिसके चलते अभी उन्होंने फिर ये लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद में भीड़ को तितर बितर कर दिया। जी शुभेंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके से आप किसान जो जत्था है वो आगे बढ़ता है। और शुरुआत में ही सुबह से ही देखा जा रहा था कि जो तय समय है उससे पहले से ही वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी थी और तय समय से पहले ही वहां पर किसान जो है आगे बढ़ चुके थे। वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली। वहीं फरीदाबाद में आज हंगामा हुआ और हंगामे को लेकर की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। वहीं नोएडा मोड़ पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि इस रूट पर किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि पहले किसानों से बातचीत की गई थी और सहमति इस पर बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद वहां पर जब बैरिकेडिंग तोड़ करके किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ने पड़े और साथ ही साथ फरीदाबाद में लाठीचार्ज भी किया गया। इससे जुड़ी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे। और अब ये जो लाठीचार्ज किया गया था, दरअसल पुलिस अब इससे पहले तक किसानों को ये बता चुकी थी कि आपको जिन तय रूटों पर आपको अनुमति दी गई है ट्रैक्टर परेड के लिए, जहां पर आपको परमिशन दी गई है, जिन शर्तों के साथ दी गई है, आप उस रूट पर ट्रैक्टर परेड करिए। लेकिन जब यहाँ सीकरी बॉर्डर के जरिए भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, किसानों का जो जत्था था वो आगे बढ़ना चाह रहा था, तो उस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये और साथ ही साथ ये कुल मिलाकर के 4 आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अलग अलग बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या है वो आप एक ही जगह पर एक ही तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। आप अपनी पूरी टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं कि अलग अलग बॉर्डर पर इस वक्त स्थितियां क्या बनी हुई हैं। हालांकि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर सुबह से ही इस पर नजर बनी हुई थी और ये हालांकि इससे पहले तक ये संभावनाएं थी कि रूट तय हो चुके हैं, समय निर्धारित हो चुका है और अनुमति भी दी जा चुकी है पुलिस के द्वारा, तो अब ऐसे में गतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की मौजूदा वक्त में स्थितियां बनी हैं और जिस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया है उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं। सीकरी बॉर्डर पर कैसे ट्रैक्टर परेड के लिए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा उनको रोका गया और लाठीचार्ज किया गया और उनको पीछे खदेड़ा गया, वापस उनको भेजा गया।
लेकिन किसान अभी भी ये बढ़ रहे हैं कि उनको इस रूट पे आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए, उनको अनुमति दी जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें, वो भी इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बन सकें। लेकिन इस रूट पर जो सीकरी बॉर्डर का जो ये रास्ता है, इस रूट पर ही किसान आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें किसान संगठन जो नेता हैं अलग अलग बॉर्डर पर, क्योंकि एक प्रमुख नेता पूरी तरीके से कमान संभाले हुए नजर आते हैं, इससे पहले भी हमने देखा, तो क्या वो अब आगे कुछ स्पष्ट करेंगे? क्या वो किसानों को बताएंगे कि जो तय रूट है उस पर ही ट्रैक्टर परेड की जाए? या फिर कई किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम अब ट्रैक्टर परेड को लेकर के तो अनुमति मिल चुकी है, लेकिन हम लाल किले तक पहुंचेंगे। तो ये अब जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसको लेकर के अब कई तरीके की चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ये नोएडा की तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं नोएडा की, नोएडा मोड़ पर जहां किसानों के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, आगे बढ़ा गया, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये हरियाणा न्यूज पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि अब ये देखिए, अब ये सीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आ गई हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीरें जहां पर ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है और पुलिस जो कर्मी हैं वो ट्रैक्टर के आगे हैं और वो लगातार रोक रहे हैं, लेकिन किसान जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद पुलिस के द्वारा यहां लाठीचार्ज किया गया है। ये सभी तस्वीरें आपको अलग अलग बॉर्डर से आप तक हम सीधे सीधे पहुंचा रहे हैं। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है और उसको लेकर के चाहे वो सीकरी बॉर्डर हो फरीदाबाद का या फिर नोएडा मोड़ हो, वहां की तस्वीरें जो कि इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हो या टीकरी बॉर्डर पर जहां पर समय से पहले ही ये ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी गई है और इससे पहले तक भी ये उम्मीद की जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च हो सकेगा। संभावनाएं इसी बात को लेकर के जताई जा रही थी, लेकिन एकाएक जिस तरीके से तस्वीरें बदल गई हैं, जिस तरीके से हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। किसानों और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है वो आप देख रहे हैं, लाठीचार्ज इस दौरान किया गया है और किसान जब आगे बढ़ना चाह रहे थे तो इस दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और यहां उससे जुड़ी ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और किसानों को इसमें हालांकि चोटें आई हैं, कई किसानों के सिर पर चोटें आई हैं, चोटिल हुए हैं कई किसान और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए दरअसल किसान निकले हैं और इसीलिए किसान ये चाहते हैं कि जो अलग अलग रूट हैं उन पर उनको आगे बढ़ने दिया जाए। हालांकि ये एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं नोएडा मोड़ की वो तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो किसान हैं वो आगे मार्च करते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोक देती है। बैरिकेडिंग्स जो इस दौरान तोड़ी जाती है उसको लेकर के पुलिस ने उनको रोका, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फरीदाबाद में आखिरकार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये आप तस्वीरें देखिए, ये एक साथ 2 से 3 ट्रैक्टर यहां पर नजर आ रहे हैं और दाखिल हो जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब इस दौरान तुरंत ही लाठीचार्ज कर दिया जाता है, इस पर जो है एक्शन ले लिया जाता है पुलिस के द्वारा और वहीं पर ही उनको रोक दिया जाता है। और अब जो है किसान अब जो दूसरे रास्ते हैं उनके जरिए भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार हरियाणा न्यूज पर आप ये कवरेज देख रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि ये किसान आंदोलन को लेकर के और आज जब ट्रैक्टर परेड की जा रही है तो इस दौरान आप यहाँ पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। और किसान और पुलिस के बीच में जब झड़प हुई है तो ये फरीदाबाद के सीकरी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
किसान नेता प्रीत सिंह इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि नोएडा मोड़ की बात हो, फरीदाबाद के सीकरी की बात हो, सिंघू टीकरी बॉर्डर की बात हो, इन जगहों पर आखिर क्योंकि पहले से रूट तय थे, अनुमति दी जा चुकी थी, समय निर्धारित था, शर्तों के साथ आपको जो है ये मार्च की आपको अनुमति दी गई थी, तो ये हंगामा आखिर हो कैसे रहा है? आखिर कारण क्या है इसके पीछे? है किसानों का गुस्सा। जो गुस्से में है किसान वो इतना होना किसी रूट को मान रहा है और उसका धैर्य जवाब दे गया। इसीलिए सिंघू बॉर्डर का बैरिकेड तोड़ा, किसानों ने टीकरी बॉर्डर वाला तोड़ा है। और इतना ट्रैक्टर, इतना आदमी आ गया, हम जो है ना दिल्ली के चक्कर जगह घूमने लाग रहे हैं। टीकरी से पहले ही, मतलब बस अड्डे से पहले ही जाम पा गया, उल्टे हो गए, निजामपुर का जावा झाड़ जाम पा गया। मतलब वापस आए, यहाँ कहीं भी दिल्ली में बढ़ने का रहा नहीं है। इतना जो है ना व्हीकल, ट्रैक्टर गाड़ी आ गई पूरे इसके हरियाणा, पंजाब और यूपी के। मतलब बहुत ज्यादा इसकी झलक है गुस्सा, क्योंकि 2 महीने तो ऊपर हो चुके किसान ने, तो बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। सरकार जो बार बार बात करे, रुड़े खड़ी हो जाए कि भाई मतलब इसमें जो हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो प्रीत सिंह जी, आगे की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ दिल्ली में दाखिल होना ही मकसद है, या फिर क्योंकि कई यहाँ रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? लाल किले तक जाना है? कहाँ, क्या मकसद है आगे बढ़ने का? देखो अभी तो मतलब जो है ना, आज फेयर कमेटी की मीटिंग होगी हमारी संयुक्त मोर्चे की। अगला डिसीजन लिया जाएगा शाम में कि भाई मतलब देखो, लोग तो जो आए हैं ट्रैक्टर में, ट्रेलिया में रुकने के लिए आए हैं, वापस नहीं जाएंगे जल्दी से वो। तो ये जो आज इतना काफिला है, इसमें तो वापस बहुत कम लोग जाएंगे। ज्यादातर लोग जड़े भी दिल्ली में जगह मिल रही, वहीं डेरा लगाएंगे। वो लाल किले पे भी जा सकते हैं, लाल किले पर तो मुश्किल है। कई किसानों की तरफ से रिएक्शन दिया गया कि संसद भवन का भी रुख करेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब जो है ना संसद भवन भी पूरी कोशिश करेंगे ये। नहीं, लेकिन अनुमति तो दी नहीं गई ना, उस रूट पर जाने की अनुमति। अब किसान ने अनुमति की बात देखना मुश्किल है। इंतजार नहीं करेगा, अनुमति के खातिर से 2 महीने था ही बैठे रहे। अब कब तक किसान अपनी धैर्यों को बनाए रखे? तो इसलिए अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो किसान नुकसान तो करेंगे नहीं, लेकिन वो अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संसद भवन की तरफ अगर जो रास्ता मिल गया तो वहां पड़ाव डालेंगे। और बाकी तो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होनी, अगला आह्वान तो उसमें कहा होगा। तो प्रीत जी, अभी तक अनुमान कितना है, कितने ट्रैक्टर इस पूरी परेड के अंदर शामिल होंगे? अंदाजा है कुछ? अनुमान तो लगा नहीं जा सकता। वो 1000-2000 ट्रैक्टर, 10,000 को अनुमति जो है ना अनुमान लगा लेगा। मैं लगातार 1 महीने से रोज जो टोल है सापले वाला वहां था, 4-5 दिन से लगातार 1 मिनट में 30-25 ट्रैक्टर लकड़े हैं 1 मिनट में। तो मेरे ख्याल में तो को 20 या लाख तो ट्रैक्टर होगा। और इतनी फेरवा जो हो जाती है भीड़, उसमें अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ट्रैक्टर भी और जो गाड़ियां, जिसके तो जो भी गाड़ियां थी और कुछ था, जो भी व्हीकल था, वो लेकर दिल्ली में आ लिया। पूरी तरह उठका रहे हैं। और बाकी जो स्टेट हैं, कल जैसे बम्बे में था, बंगाल में घेर रहे, कलकत्ता में राज्यपाल के बाहर बैठे हैं किसान। जो नहीं पहुंच सकते वो आप अपनी स्टेटों में मनाओगे, उससे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई करोड़ आदमी इसमें हिस्सेदार। तो प्रीत सिंह जी, आपके कहने का मतलब ये है कि किसान अब जो दिल्ली के अंदर दाखिल हुए हैं या हो रहे हैं, वो वापस दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे, वो दिल्ली में ही रुक जाएंगे? हाँ, मैंने तो यही अंदाजा लगाया है कि अगर जब संसद भवन की तरफ मिल गया यूं, तो वहां पर लोग डेरा लगाएंगे। तो क्या किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये सब कुछ किसानों को करने के लिए कहा गया है? ये पहले से प्लानिंग थी, रणनीति थी? नहीं, ये आह्वान नहीं था कि भाई हमने न्यून बढ़ना है। हमने तो रूट बनाए थे नेताओं ने थे, लेकिन किसान इंतजार नहीं कर रहा, वो भी किसी की मान नहीं रहा। उसका गुस्सा जो है, उसके गुस्से ने सारे जो है ना मतलब पाछे छोड़ दिए जो काम। हाँ। तो अब तो
दिल्ली से जब जाएगा जब ये तीनों कानून वापस ले लेंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे लोकसभा में, दिल्ली में जड़े भी जगह में लगी वहां प्रवेश करेगा किसान। नहीं, लेकिन अगर प्रीत सिंह जी इस दौरान अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे हैं कि ये देखिए, आप तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो बसें हैं, डीटीसी की बसें हैं या दूसरे और व्हीकल्स हैं, उनको उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, उनको हटाने के लिए ट्रैक्टरों के जरिए उनको पीछे किया जा रहा है। तो किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे ना, ये एकाएक क्या हुआ है? तो देखा, हम भी इजाजत नहीं देते तोड़ फोड़ करना। देखो, अपने ही देश में नुकसान करना, जो डीटीसी की बस है इसको तहस नहस करना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ प्रीत जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता इस दौरान कोई चोट हो जाती है, किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, किसान संगठन नेताओं ने तो तय रूट पर जाने के लिए कहा, लेकिन किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है, इसीलिए तो जिम्मेवारी है सरकार की, या सरकार को ही जाएगा दोष। क्यों नहीं मानी इन्होंने? जब ने ये कहा कि हम 26 तारीख में दिल्ली में प्रवेश कराएंगे, बैरिकेड तोड़ा, आम किसान तो कही है ना यार। नहीं, बैरिकेड तय रूट पर जाने के लिए तो बात रखी गई थी और इसीलिए तो अनुमति दी गई। हाँ, देखो ये जो है ना, मतलब गुस्से का इजहार है ये गुस्से का कोई परमिशन वाली भी। अगर इस दौरान जो भी नुकसान होता है, क्या किसान संगठन नेता जो लगातार आह्वान कर रहे थे, किसानों को अपील कर रहे थे इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए, वो जिम्मेदार होंगे क्या? क्योंकि वो लगातार बुला रहे थे, आह्वान उन्होंने किया है, आह्वान उन्होंने किया। 26 तारीख का सारी दुनिया ने बेरा है भाई, किसान दिल्ली में बढ़ेगा। इतनी को 20 लाख की भीड़ ने कैसे नियंत्रित कर लेगा आदमी? तो यो गुस्सा है मोदी का जाएगा, यो सारा का सारा सरकार जिम्मेवार है, जो भी नुकसान हुआ उसमें सरकार का दोष है। तो इस ट्रैक्टर परेड के बाद अब आपने बैरिकेडिंग्स तोड़ दी हैं, आपने अलग अलग रास्तों पर जो है आपने डेरा डाला हुआ है, तो क्या इससे सरकार के ऊपर आने वाले समय में बातचीत पर कोई असर आपको नजर आता है? इसका फायदा मिलेगा आपको ये नजर आता है? फायदे नुकसान का तो कल पता चलेगा क्या होगा। या जरूरत पड़ी हमें किसान वापस भी आ जाएगा तो आह्वान होगा केंद्र समिति का, उसको किसान मान भी लेगा। लेकिन एक बार तो गुस्सा किसानों ने दिखाना था, 20 तारीख का सारी दुनिया ने बेरा था, क्योंकि आप बात खो गए निशान 2 महीने हो गए, पंजाब वाला ने 4 महीने हो गए आंदोलन कराया ने। इसी के सरकार होगी कोई, मतलब आम आदमी ये 5% लोगों के लिए देश का नाश करवाने लग रही सरकार है। जो 95% जनता जो है वह इसको कहने लग रही है कि वापस ले लो। जो दोगुनी पैदावार नहीं जानती, हम इससे हम गुजारा कराएंगे, क्यों थोपे जा रही है कानून? ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और ये लगातार हम अपने सभी दर्शकों को इस दौरान अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं, आप डीटीसी बस को जो है ट्रैक्टरों के जरिए उसको हटाया जा रहा है और ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और इन्हीं सभी तस्वीरों को देखते हुए जरा जानकारी भी आप तक साझा करते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अभी तक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस रोड पे हम खड़े हैं दिल्ली की रोड है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही रिंग रोड है और लगातार यहाँ पर जो किसान है वो ट्रैक्टरों को रोक कर खड़े हुए हैं। काफी लंबा जाम यहाँ पर रख चुका, आप देख सकते हैं तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं और साफ तौर पर किसानों ने लगातार जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हमें रिंग रोड पर जाने दिया जाए। थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि 500 लगता है शायद संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता राजा पटेल से वापस से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर किसानों के द्वारा अब जब इस अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेडिंग की गई है उनको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस के द्वारा एक्शन भी लिया जा रहा है। पुलिस ने
लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज के दौरान ये तस्वीरें भी लगातार इससे पहले भी हमने आपके साथ साझा की है और लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे ट्रैक्टर परेड के दौरान क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली हैं, ये देखिए डीटीसी की बसें लगा रखी हैं और कुछ बसों को लगाने के बावजूद यहां देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता है, अपनी बात रखता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो आज बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और लाठीचार्ज हालांकि उसको लेकर के जो पुलिस के द्वारा किया गया है, क्या कहना है आपका इस पर? शुभेंदु जी, आज का जो परिवेश हम देखने को मिल रहा है, हम खुद बार बार कह रहे थे सरकार से कुछ राजनीतिक। मैं वापस लौटता हूं सर। चंडीगढ़ से स्पीच, एक अहम खबर ट्रैक्टर मार्च को लेकर के चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। चंडीगढ़ में भी ट्रैक्टर मार्च हो सकता है और इस अंदेशे के साथ ही पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सभी पुलिसकर्मियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ से स्पीच ये खबर, जहां ट्रैक्टर मार्च को लेकर के चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और चंडीगढ़ में भी ट्रैक्टर मार्च हो सकता है। सभी पुलिसकर्मियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और ये साफ कर दिया गया है कि आप पूरी तरीके से यहां व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आप तैयार रहें और अलर्ट मोड पर फिलहाल यहां पर पुलिस प्रशासन को कर दिया गया है। सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और इस बात को लेकर के अंदेशा है कि यहां पर भी ट्रैक्टर मार्च हो सकता है। और जैसा कि हमने अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो हम आपके साथ तस्वीरों के जरिए साझा कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए फिलहाल चंडीगढ़ में भी एहतियाती कदम उठाने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। रवि कालीरवन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे हमारे साथ। रवि, क्या इस पर अभी जानकारी है? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से संपर्क हो गया है। रवि, मुझे सुन पा रहे हैं? जी रवि, क्या अभी तक स्थिति देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक अपने जो कर्मचारियों को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट पे रहेंगे और अगले आदेशों तक जैसे ही आदेश आते हैं और उससे पहले कि 1 बजे थाने में रिपोर्ट भी करनी है सभी पुलिसकर्मियों को, और अगले आदेशों पर जैसे ही आदेश आते हैं तुरंत वो अपने एक्शन मोड में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर मार्च को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में भी जो है वो ट्रैक्टर मार्च हो सकता है। इसी को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा है। जी, आप क्या कहीं से ऐसे सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है, पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिस आधार पर फिलहाल जो पूरा डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट मोड पर किया गया है? जैसे कि हमारे सूत्रों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर यही निकल के आ रहा है कि जो तमाम जो किसान है वो ट्रैक्टर मार्च को लेकर, मैक्सिमम जो किसान है वो दिल्ली गए हैं और जो बचे कुछ आसपास के जो गांव के हैं, चंडीगढ़ के आसपास जितने गांव हैं, तमाम उसके जो बचे हुए किसान हैं जो अपने ट्रैक्टरों के साथ चंडीगढ़ मार्च कर सकते हैं। इसी की इनपुट सामने निकल के आ रही है। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। जी, अलर्ट मोड पर रखने के बाद रवि, कहां पर बैरिकेडिंग की गई है? पुख्ता तरीके से वहां पर क्या सीमेंटेड बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं? देखिए, इस प्रकार की अभी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं है कहाँ बैरिकेडिंग की, लेकिन अलर्ट मोड पे जरूर रखा गया है पुलिस को। कहीं ना कहीं प्रशासन को अंदेशा है कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो चंडीगढ़ में भी हो सकता है। इसी के लेकर ये तमाम जो एहतियात है वो आगे की कार्रवाई हम अपने दर्शकों को जैसे ही हमें कोई इनपुट मिलती है, इस बारे में भी कोई जानकारी है कि सूट के जरिए अगर ट्रैक्टर मार्च किया जाता है किसानों के द्वारा, चंडीगढ़ में दाखिल किया हो सकते हैं, अगर वो संभावना इस बात को लेकर के जताई जा रही है, तो कौन सा वो रूट हो सकता है? देखिए, जो पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ आने वाला जो रोड है, जो मुल्लापुर बॉर्डर है, इसके रास्ते से आने की जो संभावना है वो ज्यादा जताई जा रही है कि पंजाब के रास्ते चंडीगढ़ जो है किसान आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, इस पर जानकारी दी आपने।
पुलिस ने कई जगहों पर हालांकि लाठीचार्ज किया है, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीकरी बॉर्डर की, लेकिन हमने अभी आपको जानकारी जो दी वो चंडीगढ़ से, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां अभी तक बनी हुई हैं उसको लेकर के आप चंडीगढ़ पुलिस को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। और जैसा कि हमारे संवाददाता रवि कालीरमन जानकारी दे रहे थे कि पंजाब से होते हुए अब ये संभावनाएं हैं कि अगर वहां पर भी ट्रैक्टर मार्च होता है, किसान अगर वहां पर भी आते हैं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को पहले से ही अलर्ट मोड पर किया गया है। स्वामी इंद्र हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे और मेरा सवाल यही था कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान ये अपना पूरा आंदोलन इससे पहले तक भी कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या रणनीति है अब किसान संगठन नेताओं की आगे? कर रहे हैं और हमने इसमें आज देखा दिया था और की जो है 2-3 दिन ऐसे में द्वारा हम उस राज्य जो है हमने बॉर्डर पकड़ा था, उस राज्य हमने कहा था हम कर सकते हैं। तो वीडियो था कि किसान संगठन ही उसको जबरदस्ती से बयान लाया है। ऐसा ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे और तुरंत नेटवर्क करने की कोशिश है जो भविष्य में कोई ऐसी घटना अंजाम दे सके। अब हम लोगों ने क्या करा है, मोटा ने आपको पता है सभी जितनी लाठें हैं जहाँ पर रुका हुआ है वहां हमने अपने जितने भी वॉलंटियर भेजा है और जितने भी किसान या दूसरे हैं जो है उनको हम हर कर रहे हैं कि भाई हमारा शांति है और आप लोग कुछ तकनीकी रूप से खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम, और ये दरअसल नोएडा, सीकरी और तमाम दूसरे अलग अलग इलाकों की वो तस्वीरें हैं जो कि सामने आ रही हैं। और दरअसल जो किसान हैं वो ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं और उनकी ये मांग है कि वो दिल्ली के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। और कई किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो जैसे कि प्रीत सिंह इससे पहले किसान नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि जो किसान ट्रैक्टर लेकर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और बहुत हद तक इसको लेकर के संभावना है कि वो वापस कुछ ही किसान जो है वापस लौटेंगे और वो दिल्ली के अंदर ही डेरा डालने के लिए तैयार हैं। तो कैसे इन सभी चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा? और दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार किसानों का जोश है, जज्बा है इस बात को लेकर के बीते एक लंबे समय तक जिन कानूनों को वापस करवाने के लिए मांगे की जा रही हैं, ऐसे में अब आप इन चीजों को सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव कम से कम बनाया जा सके, सरकार इस बात को देखे, इस बात को समझे कि उनके द्वारा जो 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने की मांग की जा रही है उनको निरस्त किया जाए, उनको वापस लिया जाए। और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें जहां पर किसानों को चोटें आई हैं, उनके सिर पर चोटें आई हैं, लाठीचार्ज इस दौरान किसानों के ऊपर किया गया है। और अब जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप देख भी रहे हैं, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। किसान वहां पर आना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर आगे बढ़ें, दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। उनका सवाल यही है कि अगर हम दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं तो इस बात से इनकार क्यों कर दिया जाता है, क्यों हमें रोका जा रहा है और क्यों हमें दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो बैरिकेडिंग्स की गई हैं, ये देखिए आप तस्वीरें भी, सड़कों पर बसों को लगाया हुआ है, किसान आगे ना बढ़ सकें इसीलिए ये कोशिश यहां पर की गई है। पूरी तरीके से रास्ता रोका गया है, लेकिन किसान जो हैं वो पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं हैं। किसान ये चाहते हैं कि वो अपनी मांगों को मनवा सकें, वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकें। और दिल्ली की सड़कों पर इसीलिए ट्रैक्टरों के साथ किसान आज आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से शेल उठा के वापस
और जिस तरीके से किसानों के द्वारा ये ट्रैक्टर परेड की जा रही है, पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और जिस तरीके का रवैया किसानों के द्वारा अपनाया गया है उसको लेकर के कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये बार बार कहा जा रहा है कि जो किसान हैं वो जब आकर के दिल्ली के अंदर अपनी बातों को बताना चाहते हैं तो क्यों नहीं उनकी बातों को सुनने दिया जा रहा है, क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो 3 कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों ने आज ये ट्रैक्टर रैली निकाला और उसको लेकर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो किसान हैं वो लगातार एग्रेसिव होते जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने इन शर्तों के साथ ये परमिशन दिया था किसानों को कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है, किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो उस पर पुलिस एक्शन लेगी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली का जो आईटीओ है वो एक तरह से अखाड़ा का केंद्र बन गया है और वहां पर जिस तरह से भिड़ंत देखने को मिल रही है पुलिस और किसानों के बीच, ये सोचने वाली बात होगी क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने जिस तरह से मांग की थी कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और पुलिस ने इसके लिए परमिशन भी दिया था, टाइम भी मुकर्रर किया था, लेकिन बावजूद उसके नियमों का कई जगह उल्लंघन किया गया। और अब आप देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में किसान जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं अपनी एक तरह से मांगों को लेकर, एक तरह से वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसान लगातार पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की जो रैली है वो दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ये आईटीओ की तस्वीर है, दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आईटीओ पर इस समय अफरा तफरी का माहौल है। किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी 3 कृषि कानून जो है वो वापस लिया जाए और बात नहीं बन पाई, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और बाद में पुलिस ने इसके लिए परमिशन भी दिया। और आप देख सकते हैं कि आज जो किसान हैं वो अपनी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और इसके वजह से कई जगहों पर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आईटीओ की है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहां पर पुलिस और किसान आमने सामने है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पुलिस ने तो आईटीओ पर लाठीचार्ज भी किया है। बड़ी खबर जिससे हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। लगातार 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं और उसी के तहत आज किसानों ने रैली की, ट्रैक्टर मार्च निकाला हुआ है। और बताया जाता है कि यहां पर जो ट्रैक्टर आए हुए हैं, जो ट्रैक्टर लेकर पहुंचा गया, अगर इस रैली को अगर ऐसे ही करने दिया जाए तो 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है। संख्या में किसान दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर जिस तरह से किसानों ने बैरिकेडिंग हटाया, उसके बाद पुलिस को कई जगहों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस पर पुलिस जो लेकर जो किसान है ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं उस पर पुलिस, ये देखिए कैसे लाठी वहां पे बरसाया जा रहा है किसानों पर। लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरह से दिल्ली के आईटीओ गेट पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए और उसकी तस्वीर जहां पुलिस ये लाठी बरसाते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं किसानों पर। और आप ट्रैक्टर पर देख सकते हैं कि कैसे वहां से जो ट्रैक्टर चालक है, जो किसान है, वो ट्रैक्टर छोड़कर भाग रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली को लेकर एक तरह से घमासान दिखाई दे रहा है। पुलिस और किसान आमने सामने हैं। बता दें कि 3 कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से लगातार जो किसान हैं वो
दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस लिया जाए, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और करीब 12 दौर की वार्ता जरूर हुई, 45 घंटे मंथन जरूर हुए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। और उसके बाद किसानों ने ऐलान कर दिया कि गणतंत्र दिवस पर वो परेड करेंगे, वो ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। और उसके बाद से 5-6 दौर की बातचीत दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच हुई, उसके बाद जाके सहमति बनी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 37 जो नियम दिए गए कि उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अगर उल्लंघन होता है तो पुलिस भी अपना काम करेगी। और उसी का नतीजा है कि ये देखिए आप कैसे दिल्ली के आईटीओ गेट पर एक तरह से जंग का मैदान बन गया है। यहां पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं और लगातार जो किसान हैं वो एक तरह से प्रवेश कर चुके हैं दिल्ली में और अपनी जो ट्रैक्टर यात्रा है, रैली है, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और पुलिस उन्हें रोकना चाहती है क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में पुलिस ने किसानों को आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन किसान इधर लगातार सेंट्रल दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आईटीओ जो कि काफी व्यस्तम इलाका है, वहां पर एक तरह से पुलिस और किसान आमने सामने हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस जहां लाठीचार्ज कर रही है, वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। बता दें कि 5 जून को सरकार ने 3 अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानून लेकर आई थी। उसके बाद से 20 और 22 सितंबर को इसे पास कराया गया इस कानून को, और उसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था। और उस तब से लगातार ये कानून बनने के बाद से ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यादेश आने के दौरान ही विरोध शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ, पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पे बैठ गए। उसके बाद से 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डरों पर आ गए और तब से वो लगातार डटे हुए हैं। इस दौरान 12 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। किसान 3 कृषि कानून वापस चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि इन कानूनों में जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, किसान उस पर बात करें, सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और आज उसी को लेकर एक तरह से किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का ऐलान किया था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक हुई और बैठक के बाद उन्हें दिल्ली में कुछ किलोमीटर ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार शुरू हो गया। ये देखिए ये इस तरह से शेल उठा निकल नीचे निकल। ये देखिए इस तरह से की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आईटीओ पर जिस तरह से पुलिस और किसान आमने सामने हैं, जो भिड़ंत है, वो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अभी किस तरह की स्थिति बन गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को सेंट्रल दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी थी और यही वजह है कि अब किसान सेंट्रल दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिसको लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि कैसे 3 कृषि कानून पर घमासान जो है वो अब तेज हो गया है। इस बीच किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो वो संसद मार्च भी करेंगे, संसद भवन भी जाएंगे। और यही ये देखिए यहाँ पे फिर से एक बार शुरू हो गया है।
उठा के Ladies and gentlemen, the offensive drone operations will add a new dimension to the Indian Army. वो अलग प्रोसीजर ये कुछ यहाँ पे फिर से एक बार शुरू हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह से शेल उठा के वापस नीचे निकल। ये देखिए इस तरह से अंदर सिविल डिफेंस के ये देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और आपको लगातार अलग अलग जो बॉर्डर है वहां पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से आज ट्रैक्टर परेड के दौरान क्योंकि अनुमति दी गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान ये चाहते हैं कि वो दिल्ली के अंदर जाएं, वो अपनी बातों को रखें, बता पाएं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। बीते 2 महीने से ज्यादा का जब समय बीत चुका है, अभी तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और अभी तक की जो बातचीत बेनतीजा रही है उसका मन में एक मलाल भी है। और किसान यहां पर आप देख रहे हैं, किसान अपनी बातों को मनवाने के लिए ही आए हैं और इसी को लेकर के यहां बार बार सवाल किया जा रहा है कि आखिर उनकी बातों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया। आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए हैं, लाठीचार्ज उनके ऊपर इस दौरान किया गया है और पुलिस के द्वारा लगातार यहां पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और ये आप देखिए कई किसानों के यहां पर सिर पर चोट आई है, चोटिल कई किसान हुए हैं, कई किसान यहां पर हताहत हुए हैं। ये आप देखिए जो पीछे जो ट्रैक्टर है उस पर किसान जो सवार है उसके ऊपर लाठी डंडों से ये लाठियां यहां पर बरसाई गई हैं पुलिस के द्वारा और उसके सिर पर चोट आई है। और यहां एक तरीके से जो स्थिति देखने को मिल रही है वो टकराव की है। ये आप आज गणतंत्र दिवस पर ये ट्रॉला, ये देखिए आप ट्रॉला पूरी तरीके से पलट दिया गया है और जो अलग अलग जगहों पर ट्रॉले वहां पर खड़े किए गए थे उन ट्रॉलों को गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर पर सवार होकर के किसान आगे बढ़े हैं। जो बैरिकेटिंग्स की गई थी उन बैरिकेटिंग्स को तोड़ दिया गया है।